गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो हमने लास्ट वीडियो में किया था क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इंटरेक्शन एंड सेकंड किया था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। सो आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर होगी कि क्या क्या एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, कैसे हम उनको क्लासीफाई करते हैं। थर्ड हमारी क्लासिफिकेशन एक बच चुकी है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मासेस। उसको करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब हमने एलिमेंट्री पार्टिकल की डेफिनेशन की थी पिछले चैप्टर में, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि न्यूक्लियन और न्यूक्लियंस जो होते हैं, न्यूक्लियंस मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो जो होते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल कंसीडर नहीं किए जाते। पहले किए जाते थे बट वो अब एलिमेंट्री पार्टिकल कंसीडर नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि वो एलिमेंट्री पार्टिकल की जो डेफिनेशन क्या बोला था हमने कि वो पार्टिकल जिनका कोई भी सबस्ट्रक्चर ना हो वो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। बट जब हम देखते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का केस, तो वो उनमें जो है सबस्ट्रक्चर पाए जाते हैं, मतलब कि वो पार्टिकल जो है किन्हीं अन्य पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्वार्क्स। सो मैंने आपको क्वार्क्स के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो वही लिखा मैंने यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल। जो इलेक्ट्रॉन है, एटम है आपके पास, एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, और उसमें क्या होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और उसके एटम के बाहर क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन के कंसीडर किए जाते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, क्योंकि उनका कोई भी फर्दर सबस्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। बट जो अंदर के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है जिनको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उनको एलिमेंट्री पार्टिकल कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि वो अन्य पार्टिकल के मेल से बने हुए होते हैं। सो वही लिखा मैंने कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल बिकॉज दे हैव सबस्ट्रक्चर दैट इज दे आर मेड फ्रॉम क्वार्क्स। सो जिन पार्टिकल के मेल से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वार्क्स। सो क्वार्क्स की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्वार्क क्या है। क्वार्क ऐसे पार्टिकल है जिनका क्या होता है, सबस्ट्रक्चर होता है, तो उनको क्वार्क्स बोलते हैं हम। तो देखो न्यूट्रॉन का केस याद रखना, ये डायरेक्ट अगर आपको क्वार्क्स की डेफिनेशन आती है तो आपने क्वार्क की डेफिनेशन लिखनी है, और ये कंसेप्ट जो ये मैंने इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लिखा है ये समझाना है वहाँ पे। जैसे न्यूट्रॉन जो होता है दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से बनता है। ये जो मैंने दो एरो नीचे को लगाए हैं इसका मतलब है डाउन क्वार्क, ठीक है। और ये जो एक एरो ऊपर को लगाया इसका मतलब है एक अप क्वार्क। तो ध्यान रखना है न्यूट्रॉन दो डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क से, और प्रोटॉन के केस में उल्टा, प्रोटॉन दो अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स के मेल से बना होता है। तो U रिप्रेजेंट करता है अप क्वार्क को, और D स्मॉल d रिप्रेजेंट करता है डाउन क्वार्क को। जो अप क्वार्क होता है ना उसका चार्ज होता है +2/3e, और जो डाउन क्वार्क होता है ना उसका चार्ज होता है -1/3e। सो न्यूट्रॉन के केस में मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क के मेल से मिल करके बना हुआ है। सो जब हम इसका चार्ज कैलकुलेट करेंगे ना, सो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, आपको तो अभी पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, जीरो चार्ज होता है, मतलब न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है। बट जब हम इस बेसिस पे निकालते हैं तो इस बेसिस पे कैसे निकालेंगे, अब आपको पता है कि दो डाउन क्वार्क हैं, तो डाउन क्वार्क को चार्ज क्या है -1/3, तो दो बार लिखूंगा मैं इसको -1/3e प्लस, क्योंकि ऐड करने हैं ना हमने तीन टोटल हमारे पास है, दो डाउन क्वार्क है एक अप क्वार्क है। सो दो डाउन क्वार्क के चार्ज क्या है -1/3, ऐड करो -1/3, और साथ में क्या ऐड करना है हमने, एक अप क्वार्क का चार्ज ऐड करना है। एक अप क्वार्क का कितना चार्ज है, +2/3। सो टोटल क्या बन गया, -2/3 +2/3e। तो ये क्या आ गया, पूरा की पूरा 0 आ गया। सो दैट्स वाई चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0। तभी न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है, और इन अदर वर्ड न्यूट्रॉन क्या होता है, एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। सेकंड आ जाता है क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन मैंने आपको बता दिया सिमिलर में दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से अपोजिट हो जाता है न्यूट्रॉन का केस का। तो दो अप क्वार्क में क्या चार्ज होता है, +2/3e बताया था मैंने। तो दो अप क्वार्क है तो 2/3e +2/3e, और एक डाउन क्वार्क है तो -1/3e। में इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3e -1/3e, और 3e/3 आ जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा, सिंपल E। तो E क्या है आपके पास, E स्टैंड फॉर एलिमेंट्री चार्ज, और E की वैल्यू आपको पता है कि चार्ज कितना होता है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। दैट इज वाई द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव, क्योंकि देखो पॉजिटिव है ना चार्ज, कहीं नेगेटिव साइन दिख रहा है आपको, नहीं,
और पॉजिटिव एंड इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन में आए कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है तो जीरो होता है। न्यूट्रॉन क्या एक न्यूट्रल पार्टिकल है। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है आपके पास प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और साथ में ये पूछ सकता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो कभी भी एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होते, वो क्वार्क से मिलकर के बने होते हैं। और प्रोटॉन जो होता है दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर के बना होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क के मेल से मिलकर के बना होता है। सो जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, थर्ड क्लासिफिकेशन आती है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मासेस। सो मासेस के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई करेंगे कि मासेस के बेसिस पे पहला आता है आपके पास लैप्टोन, दूसरा आता है मीजोन एंड तीसरा आता है हाइड्रोन। आप हर एक चीज़ के बारे में पढ़ चुके हो। लैप्टोन्स के होते हैं, उसकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं। मीजोन के होते हैं, उनकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं। हाइड्रोन्स के होते हैं, उनकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं। और ये भी पढ़ चुके हो कि कौन बोजोन की कैटेगरी में आते हैं, कौन फर्मियोन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो लैप्टोन यहाँ से याद रखना आपने। अब क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करें आप, मास के बेसिस पे। तो लैप्टोन के होंगे ये लाइट वेट के होंगे, एल से याद रखना आपने लाइट वेट। सो लैप्टोन का वेट क्या होगा, जो भी पार्टिकल होंगे लाइट वेटेड होंगे। मीजोन में एम से याद रखना आपने मिडल वेट के होंगे। और हाइड्रोन एच से आपने याद रखना हैवी वेट के होंगे, मतलब लार्ज वेट के पार्टिकल होंगे। तो इनकी मास की रेंज आपने बता देनी 0 से 134 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। और इसकी 134 से 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। और इसकी ग्रेटर देन 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर के बराबर होती है। और अगर आप चौथी क्लासिफिकेशन, ये इतनी सीधी क्लासिफिकेशन है कि दैट्स इट। अगर आप चौथी क्लासिफिकेशन भी लिखना चाहते हो तो आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटा ऑफ फोर्स एंड मैटर और मटेरियल पार्टिकल। क्वांटा ऑफ फोर्स मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, फिर से एक बार बताता हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है तो आप डेफिनेशन को आई होप ध्यान से स्टडी करेंगे। क्वांटा ऑफ फोर्स देयर आर 4 टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इन नेचर। मैंने आपको बताई थी 4 टाइप की इंट्रैक्शन कौन कौन सी थी, और उन इंट्रैक्शन में कौन कौन से क्वांटा ऑफ फोर्स थे वो भी बताए थे मैंने आपको। सो 4 टाइप की फोर्सेज होती हैं, तो उन फोर्सेज से इंटरेक्ट करता है। अब मान लो कोई पार्टिकल किसी भी फोर्स के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है। सो 2 पार्टिकल इंटरेक्ट करेंगे ना, क्योंकि इंटरेक्शन 2 ही चीज़ों के बीच में होती है, 2 से ज़्यादा एक सिंगल सोलो चीज़ तो इंटरेक्ट नहीं कर सकती। सो 2 पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन का मतलब है कि दे एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर ड्यू टू किसकी वजह से वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, किसकी वजह से इंटरेक्शन होती है। वो इंटरेक्शन होती है आपके पास जो मेडिएटिंग चार्ज पार्टिकल होते हैं। आपके मेडिएटिंग चार्ज पार्टिकल जो मैंने आपको बताया क्वांटा ऑफ फोर्स हुई, उनको बोलते हैं वो पार्टिकल एक्चुअली में एक्सचेंज होते हैं, उनकी वजह से इंटरेक्शन होती है। सो उसी को बोलते हैं हम क्वांटा ऑफ फोर्स। इसका अनदर नाम है मेडिएटिंग फील्ड पार्टिकल या तो कैरियर बोल लो। ठीक है, तो ये लिखा है पूरे नोट्स में, इसको आपने एज इट इज याद रखना है। और नेक्स्ट आता है आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटा ऑफ फोर्स इन फोर इंटरेक्शन। वो मैं आपको बता चुका, फिर से यहाँ से सुन लो कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में क्वांटा ऑफ फोर्स क्या होता है, ग्रेविटोन होता है, और ये अभी भी अनडिस्कवर्ड है। ठीक है, दैट्स वाई आगे आप ध्यान से सुन लो इस बात को कि आगे हम जो भी चीज़ें देखेंगे ना उसमें हम ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को बेसिकली इग्नोर ही करेंगे। हम कौन सी इंटरेक्शन लेंगे, स्ट्रॉन्ग, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंगे। ठीक है, सो फोटोन क्या है, क्वांटा ऑफ फोर्स है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का। ग्लूओन्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लूओन है आपका क्वांटा फोर्स किसका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन का। और वीक इंटरेक्शन का क्वांटा फोर्स क्या है, डब्ल्यू पॉजिटिव नेगेटिव बोजोन। और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप सोलो करके, डब्ल्यू पॉजिटिव एंड डब्ल्यू नेगेटिव, या तो इकट्ठे लिख सकते हो डब्ल्यू पॉजिटिव नेगेटिव बोजोन एंड न्यूट्रल जेड नोट बोजोन। न्यूट्रल केस में जेड के ऊपर क्या जाता है, 0 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जेड नोट बोजोन। सो सेकंड है आपके पास मैटर और मटेरियल पार्टिकल। मैटर और मटेरियल पार्टिकल क्या हो गया, मैंने आपको बोला था कि एलिमेंट्री पार्टिकल कोई क्या बोलते हैं, मैटर और मटेरियल पार्टिकल बोलते हैं। और इनके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं लैप्टोन और हेड्रोन, 2 फैमिलीज को क्लासीफाई, मतलब मैटर और मटेरियल पार्टिकल के बेसिस पे बेसिकली 2 चीज़ों की क्लासिफिकेशन होगी, लैप्टोन और हेड्रोन के बेसिस पे। तो लैप्टोन मैंने आपको बता दिया वो पूरी की पूरी फैमिली की क्या होते हैं। अगर आपको वो चीज़ें पीछे की याद है ना तो आप वहीं से ही पूरी की पूरी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, देखो वहीं से मैं आपको बताता हूँ कि लैप्टोन क्या है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। सेकंड चीज़ आप क्या लिखोगे कि लैप्टोन क्या होता है, फर्मियोन्स होते हैं, मतलब कि वो फर्मी डायरेक्ट स्टैट को फॉलो करते हैं और उनकी स्पिन क्या होती है, हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है।
वो बता दिए। थर्ड आप ये भी बता सकते हो, पीछे हमने पढ़ा कि लैप्टॉन क्या होता है, लाइट वेटेड होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम वहीं से क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। साथ में एक मेन चीज़ ये लिखी हुई है मैंने कि लैप्टॉन्स जो होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्योंकि जब लैप्टॉन हमने पीछे किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन, तो मैंने किसके नीचे लिखे थे, वो लिखे थे मैंने वीक इंट्रैक्शन के नीचे। सो दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन ओनली रिस्पॉन्ड किस को रिस्पॉन्ड करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन को और ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन को हम इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उसमें ग्लूऑन जो है वो जो ग्रेविटोन है वो स्टिल अनडिस्कवर्ड है। दैट्स वाई मैंने बोल दिया आपको कि उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो जो लैप्टॉन है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन पे ही क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, और वीक इंट्रैक्शन पे स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और वीक इंट्रैक्शन पे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। लैप्टॉन मैंने आपको बता दी कि टाइप्स के हैं लैप्टॉन्स के, वो मैंने आपको बता दी कि इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसमें म्यून्स आते हैं, टाउ आते हैं, और उनके न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो आते हैं, वो मैं बता चुका हूँ। और हाइड्रोन, सिंपल हाइड्रोन्स के होते हैं। हाइड्रोन्स को हमने बोला था कि वो क्या है, बोजोन है, और हाइड्रोन्स को हमने फिर डिवाइड किया था कि बरियोन्स और हाइपरोन्स में डिवाइड कर दिया था हमने, ठीक है। तो वो पूरा की पूरा वो डिट्टो एज इट इज लिखना आपने, जो पीछे चार्ट बनाया उसका सिंपल छोटा सा चार्ट बना लेना आपने कि हाइड्रोन्स को दो चीज़ों में क्लासिफाई कर दिया, बरियोन और हाइपरोन में, और बरियोन के पार्टिकल लिख दे क्या क्या कौन कौन सी बरियोन की फैमिली है, और हाइड्रोन्स की भी कौन कौन सी फैमिली है। और मेन चीज़ इस पे हाइड्रोन्स मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था जब इंट्रैक्शन के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया था, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के नीचे लिखा हुआ था मैंने हाइड्रोन्स या हाइड्रोन्स। सो हाइड्रोन्स क्या है, ये बोजोन होते हैं और बोस-आइंस्टाइन को फॉलो करते हैं, और ये पार्टिकल किसको रिस्पॉन्ड करेंगे, आप ऑटोमेटिकली लगाओ, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के नीचे लिखे हुए थे स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन को भी रिस्पॉन्ड करेंगे, और उसके पीछे कौन सी थी, वीक इंट्रैक्शन, उनको भी रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। सो एंटी पार्टिकल नेक्स्ट टॉपिक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है। ये आपने अगर ये वाला लिखना होगा तो ये वाला लिख सकते हो, नहीं तो इसमें मैंने ब्रीफली लिखा हुआ है पूरा डिटेल से, तो इसको लिख सकते हो आप, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो नेक्स्ट इस पार्टिकल फिजिक्स की पूरी हमने एक टाइप से रूपरेखा जो है तैयार कर ली है कि क्या क्या चीज़ें आगे डिस्कस होंगी। यही चीज़ें अगर आपने सीख ली ना, बस आगे आप कुछ भी नहीं है इसमें आगे। सिंपल इसके 2-3 न्यूमेरिकल हैं, कंजर्वेशन लॉ है, सीपीटी थ्योरम है, बस यही है थोड़ा सा इसमें। तो ये मेन कोर था इस चैप्टर का जो सीखना काफ़ी ज़रूरी था। सो आई होप कि मैं आपको समझाने में जो है सक्षम रहा हूँगा, जितना मेरे अंदर कैपेसिटी थी समझाने की उतनी मैंने समझा दी। बाकी आपने जैसे मैंने नोट्स बनाए वैसे बना लेने। अगर आपको ये नोट्स सही में मतलब सही लगते हैं कि नहीं ये ठीक लिखा हुआ है कंटेंट, ऐसे ऐसे करके हमने फ्रेम करने, नहीं तो बेस्ट वे ये है कि आप अपने वे से नोट्स बनाओ, क्योंकि जो खुद के एक्सपीरियंस से बंदा चीज़ें करता है ना वो अच्छी चीज़ें करता है, क्योंकि वो नोट्स आपकी मेहनत के होंगे, आपने खुद बनाए होंगे और आपको अच्छे से याद होंगे वो। अगर ये नोट्स करना है इस पर भी कोई चीज़ नहीं है, मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई नहीं आप कर लो इनको भी तैयार, बट अगर खुद से तैयार करोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और समझा मैंने दी है आपको ये सारी चीज़ें। सो आपने एज इट इज़ ये वीडियो को जो जो चीज़ें बताई और क्या क्या बोल रहा है वो ध्यान से आपने सुनना है, एंड ऐसे आपने नोट्स फ्रेम करने हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको फिर कोई दिक्कत ना हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। थैंक यू।